नंबर 20 tan 3 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1 जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग तुम्हें समझ में आ ही गया कि थीटा की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ, है ना। चलिए, तो tan 3 थीटा इक्वल टू 1/tan 2 थीटा लिख दें इसे। tan 3 थीटा इक्वल टू cot थीटा लिख दें इसे। अब दोनों तरफ की फंक्शन सेम होना चाहिए। cot को tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। tan 3 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा लिख दें। ठीक है, tan का जनरल सॉल्यूशन बोलिए। जनरल सॉल्यूशन फाई इक्वल टू, हाँ ये 2 थीटा चल रहा है, सॉरी। हाँ, तो tan का जनरल सॉल्यूशन फाई इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो फाई नहीं, ठीक है, तो फाई की जगह लिख दो 3 थीटा n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या रख दोगे, इधर वाला एंगल π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, देखो जनरल सॉल्यूशन सीधी सी बात है, ये फंक्शन लिखो ये फंक्शन लिखो, दोनों तरफ से ये फंक्शन हटते ही क्या लग जाएगा, जनरल सॉल्यूशन लग जाएगा। फाई की जगह इधर वाला एंगल आ जाएगा और अल्फा की जगह इधर वाली जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इधर लाना पड़ेगा ना, फाइनली थीटा निकालना है अपन को। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/2, तो ये हो गया 5 थीटा n पाई प्लस π/2। तो क्या हो गया फाइनल जनरल सॉल्यूशन, बोलो आंसर बोलो। थीटा इक्वल टू n π/5 प्लस π/10। आंसर देखो कितना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सुनो क्वेश्चन नंबर 21, tan 2x माइनस कॉट x प्लस π/3, यही है, चेक कर लिया करो। सबसे पहले क्या करें, इधर कॉट वाले फंक्शन को tan बनाना पड़ेगा, साथ में माइनस भी अरेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, या जी कह सकते हैं tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो माइनस भी अरेंज हो जाएगा, ये tan में बदल जाएगा। इस पूरे एंगल को थीटा मानिए तो इसको ऐसे लिख दो, tan 2x इक्वल टू tan, हाँ कितना 90 प्लस ये पूरा एंगल थीटा की जगह x प्लस π/3। ओके, tan, इसको कैसे रीड करेंगे, tan 2x tan 90 प्लस थीटा, है ना। तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए, अगर अपन में माइनस का यूज करते फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो माइनस अरेंज नहीं होता, tan 90 माइनस थीटा तो प्लस देता कॉट थीटा। 90 प्लस थीटा का यूज करने से सेकंड क्वाड्रेंट में वो आ गया एंगल साइन के, इसलिए माइनस का हो गया। चलो, तो tan 2x इक्वल टू, इसका फटाफट एलसीएम लेके कितना आ जाएगा ये x प्लस, बोलो π/2 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/3 मतलब 90 और 60 माने 150, 150 माने 5π/6 ये आ जाएगा एलसीएम लेके, है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन जो अभी यूज किया है क्वेश्चन नंबर 20 में, जनरल सॉल्यूशन फाई इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तुम चेतन किस सवाल में बोल रहे थे कि माइनस दिया है, वो गलत छप गया हुआ। tan का जनरल सॉल्यूशन प्लस में होता है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चलिए, तो फाई की जगह क्या रखेंगे,
हाँ यूज करना सीखो। फाई की जगह कितना 2x और अल्फा की जगह इधर वाला एंगल, मतलब जैसे ही हम दोनों तरफ से tan फंक्शन हटाएंगे जनरल सॉल्यूशन लगा दिया करो। इधर वाला एंगल फाई की जगह और इधर वाला एंगल किसकी जगह x, अल्फा की जगह x प्लस 5π/6। इस x को इधर ले आइए तो n पाई प्लस 5π/6, तो ये x इक्वल टू, बस ये ही हमारा आंसर आ गया। आंसर मैच करते जाया करो। देख इसमें तो तुम्हारा कोई फंक्शन चेंज नहीं करना ऑलरेडी। तो किसी दिन कोरोना ला और कशिश क्या गए मुस्कान के बगल बैठ गए हैं हाँ दे चलो हाँ देखो दर बस क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आएगा सॉल्व द इक्वेशन। एक चीज और सुन लो, अरे इधर ध्यान से, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया गिवन इक्वेशन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सुनो, फंक्शन चेंज करना नहीं है तो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे और जनरल सॉल्यूशन निकाल के फाइनली हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चलिए लिखो जनरल सॉल्यूशन, 2 थीटा इक्वल टू, चलो पहले तो फॉर्मूला लिख दो, n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। फाई की जगह 2 थीटा रखना है, अल्फा की जगह 2/थीटा रखना है ना। तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 2/थीटा। अब मेरे को जो बताओ तुम लोग कि थीटा की वैल्यू कैसे सेपरेट होगी? थीटा निकालना है फाइनली, तो अब थीटा सेपरेट करना है। अब कैसे होगा भाई? जैसे मान लो मैंने थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 थीटा स्क्वायर n पाई थीटा प्लस 2, तो 2 थीटा स्क्वायर माइनस n पाई थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब थीटा निकालना है क्वाड्रेटिक, तो अब यहाँ लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला। तो यहाँ बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से थीटा इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/। तो अब मेरे को ये बताओ तुम लोग, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ए कितना रखें? ए बी सी बोलो, ए कितना 2, बी कितना माइनस n पाई। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर होता है फिर एक्स होता है फिर कांस्टेंट टर्म होती है, उसी फॉर्म में आ गया। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, फॉर्मूले ही अप्लाई करना पड़ेगा। और सी की वैल्यू -2 रख दो, बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। और क्या देखो, थीटा इक्वल टू माइनस बी माने क्या हो गया? n पाई, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर और माइनस का 4 और ये कितना है 2, सी कितना है -2 अपॉन 2a। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 16/4। बस यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। अभी तक कोई भी सवाल ऐसा नहीं आया जिसमें दो फंक्शन अलग अलग दिए हों, है ना, और फिर उनका अपन को मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो पहले कैसे निकालेंगे? पहले तो इन दोनों का कॉमन प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉमन प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझ लो जी। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, पॉजिटिव में साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है? हाँ 30 डिग्री होती है ना, π/6 लिख दो। ओके, अब हम देखेंगे साइन और साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। एक ही क्वाड्रेंट रहेगा इसका, एक ही निकलेगा बस, है ना। साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस, तो ये एंगल आ गया एलसीएम लेके 7π/6 आ गया। तो इनका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी अलग अलग, सुनो, इनका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अलग अलग नहीं लगाएंगे, दोनों का कॉमन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है अलग से। ये थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस अल्फा, ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 में और क्वेश्चन नंबर 24 में या कोई भी सवाल ऐसा दो इक्वेशन वाला आ जाए, दोनों का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए, मतलब मोस्ट वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हो, तो कौन सा लगेगा? थीटा इक्वल टू 2nπ, मतलब दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला। हाँ कोई भी हो, ठीक है। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? थीटा ही चल रहा है, 2nπ प्लस अल्फा की जगह 7π/6 लिख देंगे और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। हाँ एक मिनट देखो, हाँ टेन थीटा कितना है? -1 है ना, और कॉस थीटा कितना है? 1/√2। अब अपन प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो ये देखेंगे 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4, 45 होता है, तो π/4 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कॉस 10 नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो 2π माइनस कर दो या अकेला -π/4 लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 8π मीन्स 7/π/4 या -π/4 भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ, तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन में अल्फा की जगह 7π/4 लिख दो, बस आंसर।